तो कहानी है कुंभाहाड़ा की। हुआ क्या था कि राणा लाखा उस टाइम शासक था, मेवाड़ का राणा लाखा। राणा लाखा की शादी हो रखी थी बूंदी के हाड़ा चौहान। बूंदी के हाड़ा चौहानों का शासक था, तो वहाँ की जो लड़कियाँ होती थी उनको कहा जाता था हाड़ी रानी। तो हाड़ी रानी से वो राणा लाखा का विवाह हो रखा था। ठीक है, अब विवाह हो गया, वो हाड़ी रानी महल में रह रही थी। थोड़े दिन बीते और हाड़ी रानी का क्या ऐसे, भाई राजा है उसकी तो अलग अलग राज्य है, रानियां हैं। तो फिर हुआ क्या कि भाई ऐसे राणा लाखा को पता चला कि आपकी जो हाड़ी रानी है, अब राजा के तो बहुत सारे विवाह होते, उनको क्या पता कि कौन सी रानी ऐसे मायूस है, कौन नाराज है, उनको पता नहीं था। ठीक है, तो किसी ने कहा कि भाई आपकी जो हाड़ी रानी है और जो अभी हाल ही में विवाह हुआ वो आपसे नाराज है, दुखी है। तो कहा कि भाई आज का खाना है वो हाड़ी रानी के महल में किया जाए। ठीक है, आज रात वहीं पर होगी। ठीक है, तो राणा लाखा ने गया उस हाड़ी रानी के पास और कहा कि भाई क्या हुआ, तो सुना है तुम बहुत नाराज है, ऐसा क्या हो गया भाई, चित्तौड़ में क्या कमी है? चित्तौड़ में कोई कमी तो है नहीं, ऐसे नाराज क्यों हो रही, इतना बड़ा किला है, देख ले, घूम ले, बातें कर, खूब सहेलियाँ हैं, दासियाँ हैं, मजे कर। कहा कि पियर की याद आ रही है, पियर अपने गांव हाड़ा हाड़ा मतलब बूंदी की याद आ रही है। कि बूंदी की याद क्यों आ रही है, चित्तौड़ क्या कम थोड़ी है, चित्तौड़ तो बढ़िया है, इतना बढ़िया चित्तौड़ है, बूंदी से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, फिर चित्तौड़ की याद क्यों आ रही है तुझे? कि नहीं चित्तौड़ बढ़िया है लेकिन मुझे बूंदी की याद आ रही है। उसने राणा लाखा ऐसे ईगो पर आ गया, तो राणा लाखा ने पूछ लिया कि तुझे चित्तौड़ में रहकर बूंदी की याद कैसे आ सकती है? क्योंकि कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, और चित्तौड़ इतना बढ़िया किला है और तुझे बूंदी की याद आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने पूछा राणा लाखा ने कि तू बता कि तुझे चित्तौड़ पसंद है या बूंदी? उसने कहा कि आप बात ईगो पर मत लाओ, चित्तौड़ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप बोल ही रहे हो कि भाई चित्तौड़ बूंदी में से क्या पसंद है, तो बूंदी है। तो राणा लाखा को लगा कि यार अगर बूंदी चित्तौड़ से बढ़िया है तो क्यों ना बूंदी पर आक्रमण किया जाए और बूंदी को घिरा दिया जाए, और बाद में बेस्ट कौन होगा? चित्तौड़, सर्वोत्तम चित्तौड़ होगा। तो उसने वो प्रण खा लिया कि भाई आज मैं प्रण लेता हूँ कि बूंदी को गिराऊंगा, उसके बाद ही आज का खाना खाऊंगा। ठीक है, तो सेनापति के पास गया, मंत्रियों के पास सबके, कि भाई सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करना। सेनापति का क्या आक्रमण करे, कल तो शादी की है, 2 दिन तो हुए अभी शादी को, और आक्रमण कर, दिमाग खराब हो गया आपका? रिश्तेदार क्या कहेंगे, 4 दिन शादी हुए और वापस आक्रमण कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया? हो गया वो मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है, जल्दी आक्रमण करो और बूंदी को जीतो, मैंने प्रण लिया है। ठीक है, तो कहा कि एक इंटेलिजेंट था वहाँ पर कोई मंत्री, उन्होंने कहा कि आपने बूंदी गिराने की प्रण खाई है ना, ऐसे असली बूंदी हो नकली बूंदी हो ऐसा तो कुछ नहीं है ना? आगे प्रण तो बूंदी गिराने की खाई है बस, तो क्यों ना चित्तौड़ के सामने नकली बूंदी गिराई जाए, जैसे कि दशहरे में रावण का पुतला बनाया जाता है, नकली बूंदी बनाई जाए, उस पर आक्रमण किया जाए और उसमें जीत हासिल की जाए, जिससे आपकी कसम भी नहीं टूटेगी, आप खाना भी खा लोगे और बूंदी भी गिर जाएगी। ठीक है भाई, नकली बूंदी बनाई गई, चित्तौड़ के सामने नकली बूंदी बनाई गई और राणा लाखा के हाथ में तीर दिया गया। राणा लाखा को तीर दिया गया कि मारो और नकली बूंदी को गिरा दो। अब राणा लाखा ने जैसे ही तीर हाथ में लिया, उधर नकली बूंदी की तरफ से एक तीर आया। राणा लाखा ने सोचा उधर से कौन तीर चला रहा है, उधर से कौन तीर चला रहा है। ठीक है, तो फिर वहाँ से एक 10-12 साल का बच्चा आया। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था कुंभाहाड़ा। मेवाड़ में जब पुराने टाइम में शादी होती तो लड़कियों के साथ एक ओलंदी भेजी जाती थी, ओलंदी जो नववधु के साथ लड़का या लड़की भेजी जाती थी, और तो हाड़ी रानी के साथ उसका छोटा भाई आया था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा आया और कहा भाई जीजा जी दोग दूँ? जीजा जी सुना है आप कसमें वसमें ज़्यादा खा रहे हो, आपने कोई कसम खा रखी है ऐसा सुना है मैंने। जीजा ने कहा कसम तो खा रही है लेकिन तू ये तीरे वीरे ज़्यादा चला रहे, तीरों का क्या सीन है? क्यों जीजा जी, आपने कसम खा रखी है कि आप नकली बूंदी को गिराओगे। जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है तब आप बूंदी को कैसे गिरा सकते हो? चाहे वो असली हो नकली हो वो बात अलग है, लेकिन आप जब तक हाड़ा जिंदा है आप बूंदी को कैसे गिरा सकते हो? तो उसने कहा कि भाई देख तू 10-12 साल का है, अभी 100 ग्राम पांति आएगा, देख ले सेना कितनी बड़ी है, कि भले ही 100 ग्राम पांति हूँ लेकिन बूंदी को मैं टच भी नहीं करने दूंगा। तो इस प्रकार कुंभाहाड़ा है वो नकली बूंदी के लिए मारा गया। ठीक है।